नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आधार कार्ड को एक वैध पहचान पत्र माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता का आधार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 11 अन्य दस्तावेजों के साथ मान्यता दी है। अब आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में एसआईआर में शामिल किया जाएगा। दरअसल बिहार में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। चुनाव से पहले बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया, जिसका लक्ष्य फर्जी वोटरों की पहचान करना था। इस दौरान चुनाव आयोग ने वोटरों की पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की एक सूची बनाई थी, जिसके आधार पर वोटर अपनी नागरिकता साबित कर सकते थे। अंत में बिहार में करीब 60 लाख वोटर अपनी पहचान साबित नहीं कर सके, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे सभी वोटरों के लिए 1 सितंबर की डेडलाइन तय की थी। अब आरजेडी और एआईएमआईएम की ओर से इस डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ये डेडलाइन 1 सितंबर के बाद भी जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि आधार 11 दस्तावेजों के साथ एक अन्य दस्तावेज है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाए, जिसे पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत करके मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सके। इसका अर्थ है कि आधार कार्ड अब 11 दस्तावेजों की तरह अकेले ही पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा। अदालत ने आयोग से कहा कि वह आवश्यक निर्देश जारी करे ताकि पहचान प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार किया जा सके। अधिनियम के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4) को ध्यान में रखते हुए आधार पहचान स्थापित करने के लिए एक मान्य दस्तावेज है। अदालत ने चुनाव आयोग के उस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। साथ ही आयोग के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर सके। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 11 दस्तावेजों में से पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि यह आदेश आरजेडी और अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई के बाद पारित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी आधार कार्ड को अकेले दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे और एसआईआर अधिसूचना में बताए गए 11 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे थे। आरजेडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी और सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेशों के बावजूद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारी आधार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये किस प्रकार का नामांकन प्रैक्टिस है? वे तो गरीबों को बाहर करना चाहते हैं। तो हमने आपको आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।